नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम कोई भी नई शुरुआत करते हैं, कई उम्मीदों के साथ करते हैं और चाहते हैं कि उसमें हमें सफलता मिले। चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी, हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए खुशी और हमारी तरक्की का पैमाना बने। इसलिए उसकी शुरुआत सही समय पर, सही मुहूर्त पर और सही ग्रह नक्षत्रों की दशा में करना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कब शुरू करें नया काम। इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे हम। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से करते हैं। अगर कुंडली में शनि का कोई अशुभ योग हो, विष योग हो, नंदी योग हो, नीच का शनि हो, तो ऐसी स्थिति में हर शनिवार को निर्धनों को अन्न का या भोजन का दान करते रहिए। शनि के अशुभ योग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात पंचांग की करते हैं। तो 28 दिसंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 28 दिसंबर 2025, दिन रविवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 11:59 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 8:43 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, नई शुरुआत के लिए तो हम ग्रह नक्षत्र बाकी चीजें देखते हैं, लेकिन क्या ऐसी भी कोई स्थिति खास बन जाती है हमारी कुंडली में कि हमें जीवन में नई शुरुआत करनी होती है? कब शुरू होता है नया काम? जी, आज हम बात कर रहे हैं कि कब नया काम शुरू होता है आपके जीवन में और किस दिन नया काम करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों के हिसाब से कब नया काम शुरू होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की या शुक्र की दशा चले और ये दशा अनुकूल हो तो निश्चित रूप से नया काम शुरू होता है। गोचर से यानी यूनिवर्स में गुरु और शनि दोनों आपके लिए अनुकूल हों, दोनों आपके लिए मजबूत हों, तो भी नया काम शुरू होता है। ऐसा देखा गया है कि जब लंबे समय तक चलने के बाद 7.5 उतरती है तो उसके बाद भी नया काम शुरू होता है। आपकी कुंडली के भाग्य के स्वामी की या सप्तम भाव के स्वामी की यानी भाग्येश की या सप्तमेश की दशा चले तब भी नया काम शुरू होता है। ऐसा देखा गया है कि कुंडली के जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनकी दशा चलने पर, उनके द्वारा अच्छा समय आने पर आपका नया काम शुरू हो जाता है।
तो देखिए, कई ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसी स्थितियां बनाते हैं जिसकी वजह से आप नए काम की करते हैं शुरुआत। इसी के बारे में आगे और विस्तार से करेंगे बात, लेकिन उसके पहले अब राशिफल के बारे में जानते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आज हम नए काम की शुरुआत के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे कुछ ग्रह मिलकर ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं कि आप नए काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या कुछ सावधानियां भी हैं जो अगर आप नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए? इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब आप नया काम शुरू करने जाते हैं तो उसमें पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है और बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं। तो नया काम शुरू करने में कौन सी सावधानियों का पालन करें ताकि आगे चल करके लाभ हो? देखिए, नए काम के लिए दिन का, समय का और स्थान का सही चुनाव करना चाहिए। किस दिन, किस समय और किस स्थान पर काम कर रहे हैं, इसका सही चुनाव होना चाहिए। उस दिन चंद्र बल और तारा बल मजबूत होना चाहिए, यानी ब्रह्मांड का चंद्रमा आपके अनुकूल हो और तारा बल का मतलब आपके नक्षत्र से उस दिन का नक्षत्र मैच करता हो। काम के हिसाब से नक्षत्र का चुनाव होना चाहिए। आप कौन सा काम करने जा रहे हैं, खाने पीने का, कपड़े का, प्रॉपर्टी का, फर्नीचर का, आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम के हिसाब से नक्षत्र का चुनाव होना चाहिए या राशियों के हिसाब से दिन का चुनाव होना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं जानते तो आपकी राशि के हिसाब से कौन सा दिन अनुकूल है ये आपको पता होना चाहिए।
जिस दिन आप नया काम शुरू कर रहे हैं उस दिन से संबंधित शुभ वस्तु खाकर काम की शुरुआत करिएगा। जिस दिन आप नया काम करेंगे अपने राशि के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से जो शुभ वस्तु होगी उसको खाकर तब काम की शुरुआत करिएगा। नए काम की शुरुआत आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। तो देखा आपने कि कैसे आपको कुछ स्थितियों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और उसी के बाद नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देख लेते हैं, फिर और ज्यादा जानकारी लेंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन के नुकसान से बचाव करें। महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपके सवालों का रुख करते हुए पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न धनंजय जी ने हमें लिखा है और धनंजय जी हमें लखनऊ उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 17 मार्च 1981 का जन्म है। रात के 11 बजे जन्म स्थान है देवरिया उत्तर प्रदेश। धनंजय जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं चल रही है, तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कब तक बेहतर होगी और आने वाले समय में मैं अपना मकान कब तक बना पाऊंगा। धनंजय, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में ठीक है, 2026 में बेहतर रहेगी, लेकिन पूरी तरह से जिंदगी रास्ते पर आएगी साल 2027 में। आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे बेहतर होगी। ऐसा लग रहा है कि 2026 में आप किसी नए काम की शुरुआत करेंगे। 2028 में आपको संपत्ति का लाभ होगा, ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए,
12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल यानी कि दूसरे सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। जब भी सवाल भेजें अपना नाम, जन्म का समय और स्थान जरूर लिखकर भेजिएगा। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न सृष्टि माथुर ने हमें लिखा है और सृष्टि हमें जोधपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1978, जन्म का समय सुबह के 6 बजे, जन्म का स्थान है दिल्ली, मेल लिखती हैं जोधपुर से। सृष्टि कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, किसी न किसी वजह से स्वास्थ्य में दिक्कतें बनी रहती हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। सृष्टि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने लंग्स का, कोल्ड कफ कंजेशन का, निमोनिया का, अपनी छाती का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लंग्स से संबंधित और हृदय से संबंधित समस्याएं आपकी कुंडली में दिख रही हैं। अभी कोई जटिलता नहीं है, लेकिन अभी से ध्यान आपको बनाए रखना होगा। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम कब करें नए काम की शुरुआत, इसके बारे में कर रहे हैं बात। और पंडित जी ने हमें बताया कि कौन सी स्थितियां नए काम की तरफ हमें बढ़ाती हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पंडित जी, इसकी जानकारी थोड़ा हम विस्तार से ले लेते हैं, राशि अनुसार बात कर लेते हैं। तो किस राशि वाले को कौन से दिन क्या खाकर नया काम शुरू करना चाहिए, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, अलग अलग राशि के लोगों के लिए अलग अलग दिन ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। तो कौन सी राशि वाले व्यक्ति कौन से दिन क्या खा करके नया काम शुरू करें कि उनको लाभ हो, ये भी जान लेते हैं। अगर मेष राशि की बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन पीली सरसों के दाने खाकर काम शुरू करें, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, शनिवार को नए काम की शुरुआत कर सकते हैं घी खाकर। अगर घी खाकर नए काम की शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, शुक्रवार को नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, दही खाकर नया काम शुरू करें तो आपके लिए शुभ होगा। कर्क राशि, मंगलवार से नए काम की शुरुआत करिए और गुड़ खाकर नए काम की शुरुआत करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, रविवार से आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। पान का पत्ता जरा सा खा करके आप नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, बुधवार से नए काम की शुरुआत कर सकते हैं।
हरी धनिया खाकर नए काम की शुरुआत करना बेहतर होगा। तुला राशि, शुक्रवार से नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। दही खाकर नए काम की शुरुआत करें तो आपके लिए शुभ होगा। वृश्चिक राशि, रविवार से नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। पान का पत्ता खाकर नए काम की शुरुआत करेंगे, लाभ होगा। धनु राशि, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। पीली मिठाई खाकर, बेसन के लड्डू या बेसन की मिठाई खाकर बृहस्पतिवार से आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। मकर राशि, सोमवार से नए काम की शुरुआत करना अच्छा होगा। दही और चीनी खाकर आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुंभ राशि, शनिवार से आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा सा घी खाकर नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपको लाभ होगा। मीन राशि, बुधवार से नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। धनिया खाकर, हरी धनिया की पत्तियां खाकर नए काम की शुरुआत करें तो आपको लाभ होगा। तो अलग अलग राशि के लोग विशेष दिन विशेष चीज खा करके नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें इनको लाभ अवश्य होगा। तो देखा आपने कि कैसे अलग अलग राशि वालों को कुछ चीजों का सेवन करके नई शुरुआत करने से होता है फायदा, और किन बातों का रखेंगे ध्यान, आगे लेंगे जानकारी। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सुधार होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में आपके समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खान पान का ध्यान बनाए रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60
प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए, अब 3 राशियां बची हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही हमने जाना कि नई काम के शुरुआत के समय हमें राशि अनुसार किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम, आप चाहते हैं नए काम की शुरुआत करें, तो काम के हिसाब से भी आप शुभ दिन की शुरुआत चुनना उसको कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। पंडित जी, इसके बारे में जरा बताएं। अब अगर आपको हो सकता है अपनी राशि मालूम ना हो और आप नया काम शुरू करने जा रहे हों, तो काम के हिसाब से कौन सा शुभ दिन होगा, इसको कैसे समझें? देखिए, अगर आप खाने पीने से संबंधित काम करने जा रहे हैं या पानी से, लिक्विड से संबंधित काम करने जा रहे हैं, तो सोमवार के दिन आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। जमीन का, मकान का, कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी का काम करने जा रहे हैं, तो मंगलवार के दिन आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। आपको धन का लेन देन करना है, शेयर बाजार का काम करना है, सलाह देने का काम करना है, तो आप बुधवार को नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको शिक्षा का काम करना है, कोई धार्मिक काम करना है, अनाज का काम करना है, तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको सौंदर्य प्रसाधन का काम करना है, कपड़े का काम करना है, रसायन यानी केमिकल का काम करना है, दवाइयों का काम करना है, तो शुक्रवार के दिन इन कामों की शुरुआत की जा सकती है। जो काम आपको लंबे समय तक चलाना हो, जैसे आप नौकरी की शुरुआत करना चाहते हो, तो शनिवार के दिन नए काम की शुरुआत करिए। शनिवार के दिन जो काम शुरू किया जाता है, वो काम लंबे समय तक चलता रहता है। लकड़ी का काम करना चाहते हैं, अस्पताल का काम, कोई पद ग्रहण करना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट का राजकीय काम करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन इन कामों की शुरुआत कर सकते हैं। ये काम शुरू करना रविवार के दिन बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए आप नए काम की शुरुआत करें, ईश्वर जरूर आपको कामयाबी देंगे। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल देखते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, मानसिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न वैद्यनाथ जी ने हमें लिखा है और वैद्यनाथ जी झारखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 जून 1965। जन्म का समय शाम के 5 बजे। जन्म का स्थान है धनबाद, झारखंड। मेल लिखते हैं रांची से। वैद्यनाथ जी कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी में था, अब मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन मेरे जो ड्यूज हैं, मेरा जो पैसा है वो अभी फंसा हुआ है, तो मेरा पूरा पैसा मुझे कब तक वापस मिल पाएगा? वैद्यनाथ जी, आपके जो ड्यूज हैं, आपका जो पैसा फंसा हुआ है, उसको वापस लेने के लिए आपको कोर्ट की शरण में जाना पड़ सकता है। लीगल मामला इसमें दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप कोई मुकदमा वगैरह करेंगे और जो आपका फंसा हुआ पैसा है वो साल 2026 के अंत तक आपको प्राप्त होगा। आप 2 काम करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, नित्य प्रातः, और सुबह के समय सूर्याष्टक का पाठ करिए। सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्याष्टक का पाठ करिए। ऐसा करने से आपके ड्यूज क्लियर होंगे, पैसे का लाभ होगा। वक्त है हमारे अगले सवाल का, यानी कि चौथे सवाल का। लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल उस ईमेल आईडी के जरिए हम तक पहुंचाइएगा जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल जी, आज का अंतिम प्रश्न दीप्ति ने हमें लिखा है और दीप्ति हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 2002, शाम को 7:30। जन्म स्थान है गुड़गांव। दीप्ति कह रही हैं कि मैं आगे लॉ करना चाहती हूं, क्या मेरे लिए कानून की पढ़ाई करना अच्छा होगा? क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं? दीप्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल लॉ कर सकती हैं। लॉ करना अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं। कारपोरेट सेक्टर में या लिटिगेशन में आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की संभावना मुझे कम दिखती है, लेकिन लॉ के क्षेत्र में अच्छा करियर बना पाएंगी। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने,
रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 28 दिसंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 28 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। करियर में परिवर्तन के बाद सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है कि पंडित जी, रत्न लग्न के हिसाब से हम धारण करते हैं या राशि के हिसाब से, किस बात का ध्यान रखें? देखिए, लग्न का मतलब शरीर है और राशि का मतलब मन है। आप अपने मन को रत्न नहीं पहनाते हैं, रत्न पहनाते हैं शरीर को। इसलिए सामान्यतः रत्नों को लग्न के अनुसार पहनना ज्यादा बेहतर होता है। राशि के अनुसार रत्न पहनना उचित नहीं है। विशेष स्थितियों में लग्न के अलावा जरूरत के हिसाब से भी रत्न पहनाए जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से देखकर, उसकी कुंडली को समझ करके तब अगर रत्न पहनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब शुभ पहर की करते हैं बात। तो 28 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 28 दिसंबर 2025, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 28 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? आने वाला साल मोटे तौर पर आपके लिए कैसा रहेगा ये हम बता रहे हैं। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। आने वाले वर्ष में करियर के मामले में और आर्थिक मामले में कोई जोखिम मत लीजिएगा। करियर का और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में वृश्चिक वालों के जीवन में धीरे धीरे सुधार अवश्य होगा। तो चलिए अब बारी है महा उपाय को जानने की। तो आज महा उपाय में पंडित जी, स्वास्थ्य के कारण शिक्षा में अगर हमारे बाधा आ रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दें। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे, विद्यार्थी पढ़ाई के समय बीमार पड़ जाते हैं, परीक्षा के समय बीमार पड़ जाते हैं, या उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, जिस वजह से पढ़ाई में बाधा आती है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सादा पानी
सुबह और शाम जितना जप सकें 27 बार, 54 बार, 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और नॉनवेज खाना, मांसाहार का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी आपने हमारे दर्शकों से साझा की। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।